हूँ। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी ज़िंदगी किसी चीज़ में बदली है तो वो है मेरी पढ़ाई, और इस बात पे मैं 100% भरोसा करती हूँ, और इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आज आप पढ़ना शुरू करते हैं और लगातार पढ़ते जाते हैं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ ना बदले। इसकी मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। चाहे आपको नहीं पता हो कि आपको किस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, आप स्टार्ट कीजिए, आप गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको मैंने कॉन्शियसली फॉलो किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे हैबिट्स मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हैं जिसने मेरी लाइफ को पूरा का पूरा बदल दिया। आप मेरे अभी के भी व्लॉग्स देखते हैं और पहले के भी आपने व्लॉग्स देखे होंगे। जब मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब 2 सालों से शादी के बाद मैंने खूब तैयारी की दोस्तों, और उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कॉन्शियसली चेंज कर रही थी। मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। कैसे बदलनी मुझे नहीं पता। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को जब सुनती थी, और जब वो कहते थे कि आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, आपको ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए, ये हैबिट आपकी ज़िंदगी बदल देगी, और बहुत सारी हैबिट्स वो बताते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या सच में ये सारी चीज़ें जो है किसी की लाइफ को बदल सकती है। तो मैंने ना एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर को कमेंट भी किया था कि आप जो ये कह रहे हैं कि इन हैबिट्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ये सच में ऐसा होता है क्या। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था और उन्होंने कहा था कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। और फिर ना फ्रेंड्स, मैंने चैलेंजेस लेने शुरू किए। मैंने बहुत सारी हैबिट्स को ट्राई किया, जानबूझकर अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाई, बहुत सारे हैबिट्स डेवलप किए, और आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं 5 ऐसे मेन हैबिट्स के बारे में बात करूंगी दोस्तों, जिन्होंने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और अभी भी वो हैबिट्स मेरी लाइफ चेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ यहीं पर स्टक हो गई है, मुझे और आगे भी बहुत ज़्यादा पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ करना है, और ये हैबिट्स कहीं ना कहीं मेरी मदद कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं 5 आदतों को शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आज चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल रहा है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी का आखिरी मौका समझिए। आप ऐसा समझिए कि इस एग्ज़ाम के बाद मुझे लाइफ और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, जो मुझे करके दिखाना है वो इसी एग्ज़ाम में करके दिखाना है। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आपको यही थॉट रखनी, इसी एटीट्यूड के साथ पढ़ना है। आपको एकदम कूद जाना है उस एग्ज़ाम के लिए, और इतनी मेहनत करनी, मतलब वो कहते हैं ना, डू और डाई के स्पिरिट के साथ आपको पढ़ना है। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, संसाधन कम हो, समय कम हो, पढ़ना आपको बोरिंग लगता हो, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही हो, इन सब चीज़ों को साइड हटा देना है, और उसके बाद आपको ये सोचना है कि ये आखिरी मौका है, और उस एग्ज़ाम में आपको कूद पड़ना और जीत के ही निकलना है। इस स्पिरिट के साथ आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं तो वो एग्ज़ाम आपका निकल जाए। हो सकता है कि आप उसमें फेल भी हो जाए। तो जब आप फेल हो जाते हैं तब आपका एटीट्यूड ये रखना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक रिजल्ट आया है मेरा ऐसा, अभी जब मैं तैयारी कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इसके बाद बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, और जब मेरा रिजल्ट आना शुरू होगा तो ज़माना भी हैरान हो जाएगा कि ये हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले रही है। तो आपको इस तरह का एटीट्यूड अपने लाइफ में रखना है। मेरे साथ मुझे पहला मौका फ्रेंड्स केवीएस पीआरटी का मिला था। टीजीटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, और मेरा मास्टर्स नहीं है, इसलिए मैं पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाती हूँ। तो मुझे एक मौका मिला था केवीएस पीआरटी। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि इस एग्ज़ाम में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने दिन रात मेहनत की। इनफैक्ट मेरा मैरिज एनिवर्सरी भी आया था 10 फरवरी को, और एग्ज़ाम समथिंग 21 फरवरी से स्टार्ट था, तो मैंने उसको भी अच्छा सेलिब्रेट नहीं किया। पूरे दिन भर मैंने पढ़ाई की और शाम को मैंने जाकर सेलिब्रेट किया था। तो इस तरह का स्पिरिट आपको रखना है। और एट द सेम टाइम जब केवीएस पीआरटी से बीएड वालों को निकाल दिया गया, तब मेरा स्पिरिट ये था, हाँ मैं 1-2 दिन के लिए इमोशनल हुई थी, लेकिन मेरा स्पिरिट ये था कि ये एक एग्ज़ाम से मुझे निकाला गया है, लेकिन आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा उन सब में अच्छा परफॉर्म करूँगी, सबको क्वालिफाई करूँगी। और सेम वही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो इसी तरह का स्पिरिट आपको अपने अंदर रखना है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपको हर तरह से तैयार रहना है और हर समय के लिए तैयार रहना होगा। और जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना दोस्तों, तब तक आपको ऐसी ही सोच रखनी होगी, आपको ढीला नहीं पड़ना है। अगर आप ढीले पड़ गए कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, तो फिर समझिए कि आप बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे होते चले जाएंगे। तो ये तो पहली बात जो मैंने बहुत ध्यान में रखी थी, और ये आपको भी रखनी चाहिए अगर आप अभी जॉबलेस हैं तो।
चलिए अब मैं दूसरी बात डिस्कस करती हूँ। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी ज़िंदगी किसी चीज़ ने बदली है तो वो है मेरी पढ़ाई, और इस बात पे मैं 100% भरोसा करती हूँ, और इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आज आप पढ़ना शुरू करते हैं और लगातार पढ़ते जाते हैं, कोई ऐसा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ ना बदले। इसकी मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। चाहे आपको नहीं पता हो कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, आप स्टार्ट कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ना फ्रेंड्स, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इतनी चीज़ें तो आती ही हैं हर एग्ज़ाम में। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैं शादी से पहले ही पढ़ाई करती थी फ्रेंड्स, लेकिन मैं कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में लास्ट तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। हमेशा मैं मेरिट लिस्ट से या कहीं ना कहीं मैं मतलब पीछे रह जाती थी, और इसका मेन रीज़न ये था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैंने पढ़ाई को एक हैबिट नहीं बनाया था। मेरी आदत ऐसी थी कि चलो आज 2 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन आराम कर लेते हैं, आज त्यौहार है आज नहीं पढ़ाई करते हैं, चलो ना आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई, जब मैंने यूट्यूब पर व्लॉग्स डालना शुरू किया, और आप देखते होंगे कि मैं हर दिन व्लॉग डालती थी, मैंने कसम खाई कि मुझे कम से कम तो 4 घंटे हर दिन पढ़ने, ये मुझे अपनी एक हैबिट बनानी है। और मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, तीज हो, दिवाली हो, मैं 4 घंटे पढ़ लूँ एटलीस्ट। और रिजल्ट ऐसा होता था दोस्तों कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ लेती थी, हमेशा 6 घंटे पढ़ लेती थी, 7 घंटे पढ़ लेती थी। तो एक मैंने रूटीन बनाया कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं। आप ये मत देखिए दोस्तों कि मैं ये पढ़ूंगी तो मेरा ये जॉब हो जाएगा, अगर मैं इतना पढ़ती हूँ 1 साल तक तो मेरा नहीं। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि आपको पढ़ाई की हैबिट डेवलप करनी है, आपको एक चेन क्रिएट करना है। आप खुद से टारगेट लीजिए कि मुझे अगले 100 दिन का चेन बनाना है, और हर दिन मुझे 4-4 घंटे की एक-एक कड़ी उस चेन में जोड़नी है। और एक दिन भी बीच में अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो समझ लीजिए आपका चेन टूट गया। आपको फिर से 1 से गिनती करनी है। और जिस दिन आप ये चेन बनाना सीख लेंगे ना, जितनी लंबी चेन बनेगी उतना ज़्यादा सफलता, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और एंड में आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ लूँगी तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगी। और ये एटीट्यूड लाने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई का चेन बनाएं, गुड हैबिट्स का चेन बनाइए। अभी से ही टारगेट ले लीजिए कि मैं 100 दिन का चेन बनाऊंगी, और हर एक दिन काउंट करिए कि ठीक है आज का दिन था, 4 घंटे आज मैंने पढ़ ली, फिर दूसरा दिन भी मैंने 4 घंटे पढ़ाई किया, तीसरे दिन भी मैंने 4 घंटे पढ़ाई किया। इस तरह का एक चेन क्रिएट कीजिए। और ज़्यादा आपको लंबा नहीं सोचना है कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना, नहीं, 4 घंटे कोई भी इंसान पढ़ सकता है। सुबह उठकर 4 से 6 पढ़ लीजिए, और शाम में 4 से 6 पढ़ लीजिए, 2-2 घंटे सुबह शाम। बस इतना ही पढ़ने का आप चेन क्रिएट कीजिए। आप 100 दिन के बाद अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाएंगे। तो क्या आप ये चेन बनाने के लिए रेडी हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे तीसरी बात डिस्कस करती हूँ। तीसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपको अपने रूम में कुछ भी जो लाइन आपको अंदर से मोटिवेट करती हो, उस लाइन को आपको लिख के चिपका देना है। जैसे मैंने क्या लिखा था ये मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा फनी भी है, लेकिन आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं एक यूट्यूबर और एसडीएम है, एसडीएम राहुल सिन्हा, उनको मैं फॉलो करती थी। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि हिरण और शेर की कहानी वो हमेशा सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि जो हिरण है उसकी स्पीड शेर से कम होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शेर जब हिरण को पकड़ने जाता है तो हिरण बचकर निकल जाती है। और उसमें मतलब कहानी का क्रक्स ये रहता है कि जब आप अपनी जान बचाने के लिए निकलते हैं ना, तो आप ना बहुत तेज भागते हैं, और वहीं जब आप दूसरी चीज़ों के लिए काम करते हैं तो आपकी स्पीड उतनी नहीं रहती है। तो मैंने ये लाइन लिख दिया था कि तुम जान बचाने के लिए भाग रही हो। मैं उस लाइन से इतना ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। आपको जो भी लाइन मोटिवेट करती है आप वो लिख दीजिए। जैसे मैंने एक और लाइन लिखा था कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये मेरी पर्सनल लाइन है, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आराम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि मुझे आराम करना है या कुछ भी। आप जितना ज़्यादा इस सब में फंसेंगे कि मुझे आराम करना है, मुझे एंजॉय करना है, आप फंसते रहेंगे, आप इन्हीं सब चीज़ों में रह जाएंगे, फिर आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी लाइन मोटिवेट करती है आप उसे दीवार पर लिख कर चिपका दीजिए। नहीं तो फिर ये लिख कर चिपका दीजिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे हर दिन पढ़ना है बस। चाहे मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूं, नेगेटिव रहूं या फिर इमोशनल रहूं, मुझे पढ़ना है। जैसे हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो खाना खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, सारा काम करते हैं, वैसे ही आपको पढ़ाई भी करना है। हाँ, पढ़ाई में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, लेकिन जिस दिन पढ़ाई आपकी हैबिट बन जाएगी ना फ्रेंड, उस दिन आप ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे हाँ आज मेरा मूड खराब है लेकिन मुझे पढ़ना है। आपको ऐसा फील होगा कि अरे हाँ आज मेरा लड़ाई हुआ है किसी से, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे उस पर पूरा ध्यान नहीं देना है। और असली में पता है दोस्तों, जब हम ना
सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट या हमारा ध्यान तब भटकता है जब हमारा ध्यान अपने गोल पर नहीं होता है। जिस दिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर रहेगा ना, उस दिन ना आप तरीके ढूंढने लगेंगे पढ़ने के कि अच्छा त्यौहार है, ऐसे ऐसे करके मैं इतना घंटा निकाल सकती हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा आज मेरा मूड खराब है, कोई बात नहीं, 2 घंटे सो लेती हूँ, मन शांत हो जाएगा, उसके बाद उठकर पढ़ाई कर लूँगी। तो अगर आपका फोकस आपके गोल पर रहेगा तो बाकी चीज़ों को आप ऑटोमेटिकली इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स आप उतने डेडिकेटेड नहीं हैं, आपका फोकस आपके गोल पर नहीं है, आपको बाकी चीज़ें परेशान कर रही है, दैट मीन्स कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा। और जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि चाहे अगर मैं अगले दिन जिंदा रहूं तो भी 2 घंटे पढ़ लूंगी, उस दिन आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो सेंसेस है, लाइक आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वो आपका इनपुट सोर्स है। मतलब आप अपने सेंसेस से जो भी चीज़ अंदर ले रहे हैं वो आपके दिमाग तक जा रहा है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ अपने सेंसेस के थ्रू मत लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग ना कोई नाला नहीं है या फिर कोई कूड़ेदान नहीं है जहाँ पर हम कुछ भी जाकर डाल रहे हैं। आप ऐसे ही बैठकर रील्स देखेंगे, स्क्रोलिंग करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ एक दिन आप अपने आप से परेशान हो जाएंगे, ओवर थिंक करेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, जितना अंदर आप शांत रहेंगे, जितना अंदर आप सुलझे हुए रहेंगे, जितना अंदर आपको पता रहेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं, मुझे इस पर ही काम करना है, उतना ज़्यादा आपका जो बाहरी जीवन है वो बैलेंस्ड रहेगा। अगर आपके बाहरी जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है ना, तो ये सीधे इंडिकेट करती है कि आपके दिमाग में भी उथल पुथल है, और बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। तो आप उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर लीजिए कि आपको ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी टॉपिक जा रहे हैं वो थोड़ा उनका जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, उच्चतर विषय अंदर लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी देख ले रहे हैं। आपका दिमाग कब्रिस्तान नहीं है कि कुछ भी आकर गाड़ दे, कूड़ेदान नहीं है कि कुछ भी आकर फेंक दे। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपका उथल पुथल है ना, फिर आपकी पूरी लाइफ बर्बाद है। और इसको बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही सोचेंगे। और आप ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम रील्स देखते हैं, आप बताइए, उस 1 मिनट का, वो 1 मिनट का रील ना आपको याद भी नहीं रहने वाला पूरे लाइफ टाइम कि मैंने वो रील देखा था। वो ज़िंदगी में कभी काम भी नहीं आने वाली है आपको। तो अगर आप एक हाई क्वालिटी लाइफ चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करना होगा। बस इतना ही क्रक्स है। जिस दिन आपका जो आप अंदर ले रहे हैं वो उस पर आपने कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। आपका दिमाग ना ऐसे, आप एक बात आप समझिए कि आप जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं बाहर का, जैसे अभी त्यौहार है, तो आपको अंदर पेट में थोड़ी गड़बड़ होने लगती है, आपका हेल्थ भी ख़राब हो जाता है। आप लॉन्ग टर्म तक जंक फूड खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप हेल्दी खाते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका हेल्थ अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम दिमाग के साथ है, आप जितना हेल्दी इंटेक करेंगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ ना सुलझती जाएगी। आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा कि अरे मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे बारे में नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। यहाँ शांत रहिएगा ना तो यहाँ दुनिया बदल जाएगी। और ये ना आप पे डिपेंड करता है, ये चीज़ ना आपके लिए कोई नहीं कर सकता है, ये आपको खुद करना होगा। थोड़ा सा कॉन्शियस होके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं जिए कि ठीक है ना, कुछ भी आ रहा वो लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आ रहा है पहले मैं उसको फिल्टर करूँगी, मैं देखूँगी कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे कंज्यूम करूँगी, अगर नहीं लगेगा तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूँगी। बस इतना ही करना है आपको। चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप चाहे जैसे भी हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हैं या 5 बजे का लगाते हैं कि हमें सुबह उठकर पढ़ाई करनी है, हम नहीं उठ पाते हैं। फिर दिमाग में क्या चलता है,
आज भी लेट हो गया, हम नहीं उठ पाए, अरे यार हम तो ऐसे ही हैं, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर पाएँ। इस तरह की बातें दिमाग में चलने लगती हैं और वो चीज़ दिमाग में इतना ज़्यादा चलती है कि अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएँ पढ़ने के लिए, पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे ना आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, 5 बजे का अलार्म लगाया था, नहीं उठ पाई, कोई बात नहीं। अब पूरे दिन में कितना टाइम बचा है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो आपके पास और मौका है उस पर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप 5 बजे उठना चाहते थे, आप नहीं उठ पाए, आप अपने आप को उसी टाइम पे एक्सेप्ट करें कि मेरे से गलती हुई है, कोशिश करूंगी कल से इस गलती को ना रिपीट करूं, लेकिन अभी अभी जो टाइम बचा है उसमें कुछ करना है। और खुद को जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर पूरा दिन जो बचा रहेगा उसको भी आप वेस्ट कर देंगे। सेम हमारे साथ ऐसा होता है कि जब कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है तो हम भी उसके बारे में, ऑब्वियस सी बात है कि हम भी उनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो, तुम दूसरों के बारे में गलत क्यों सोच रहे हो, तुम ही गलत होगी, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसका प्रेशर ज़्यादा मत लीजिए कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मैं नेगेटिव इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे हर्ट किया, इसलिए मैं उनके बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ। और जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, वो सारे इमोशंस अपने आप वैनिश, खत्म हो जाएंगे। इसलिए चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ चाहे जैसी भी हो, आज खुद को एक्सेप्ट कीजिए और धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कीजिए। और जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपकी ज़िंदगी बदलेगी। बस शर्त ये है कि काम करिए और कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, निरंतर कीजिए। 2 साल 3 साल पढ़िए, लेकिन उसके बाद उजाला आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।